कराची के इलाके मंगूपीर में सीटीडी का हसास इदारे के हमरा मकान पर छापा। फायरिंग के तबादले में कलअदम तंजीम के 3 दहशतगर्द हलाक। इंचार्ज सीटीडी के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में से एक की शनाख्त ज़ुफरान, दूसरे की कुदरतुल्लाह के नाम से हुई, तीसरे की शनाख्त की जा रही है। हलाक दहशतगर्द ज़ुफरान पर हुकूमत ने 2 करोड़ रुपए इनाम रखा था। मकान से धमाका खेज मवाद, दस्ती बम, SMG और दीगर सामान बरामद। मुल्क में आज से फिर बारिशों की पेशगोई। पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मूसलाधार बारिश का इम्कान। NDMA का अलर्ट जारी। नदी नालों में तुगयानी का खतरा। बाबूसर टॉप में लापता निजी TV चैनल के एंकर, उनके शौहर और 4 बच्चों की तलाश जारी। फैमिली से 21 जुलाई से राब्ता मुनक़ता हुआ था। सर्च ऑपरेशन के दौरान मलबे से पर्स मिल गया। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल खातून की कबर कुशाई आज होगी। कबर कुशाई के लिए मुतालिका अफराद को आगाह कर दिया गया। मकतूला का दूसरा शौहर उस्मान मंजर-ए-आम पर आ गया। पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। सदरा ने 12 जुलाई को मुजफ्फराबाद में उस्मान से निकाह किया था। कराची में चीनी की नई सरकारी कीमत मुकर्रर। चीनी होलसेल में 170, रिटेल में 173 रुपए फी किलो में मिलेगी। कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमत पर अमल दरामद का हुक्म। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। सदर ट्रंप का कहना है वो नहीं जानते इस वक्त गजा में क्या हो रहा है। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद अब इजराइल को गजा से मुतालिक फैसला खुद करना होगा। गजा में कहत नहीं, खुराक की कमी है। सदर ट्रंप ने 27वीं बार पाकिस्तान भारत जंग खत्म कराने का क्रेडिट ले लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान और भारत न्यूक्लियर जंग के करीब थे। दोनों ममालिक से तिजारत पर बात करके जंग रुकवाई। थाईलैंड और कंबोडिया में भी मफाहमत चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में 2 रोज़ा आलमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस आज से शुरू होगी। कॉन्फ्रेंस में मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर गौर होगा। इसहाक डार की फैसल बिन फरहान और अब्बास इराक़ची से टेलीफोन पर गुफ्तगू। गजा बहरान और फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार का गजा के लिए फौरी और बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। कहा उम्मीद है फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस मुस्बत नताइज की हामिल होगी। और पाकिस्तान हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए पुरज़्म। सदर और वज़ीर आज़म का पैगाम। का हेपेटाइटिस जैसे खतरनाक मर्ज़ के बारे में शऊर उजागर किया जाए। हेपेटाइटिस की तशवीशनाक शरह वाले ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। बरवक्त स्क्रीनिंग और इलाज तक रसाई को यकीनी बनाना होगा। मुहासरे और इमदाद बंदिश की हौसियों का इजराइल से डील करने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का ऐलान। हौसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह का कहना है कि तमाम खबरियों के जहाज़ों पर हमला होगा जो इजराइल से कारोबार करते हैं। ग़ज़ा की नाकाबंदी फौरी खत्म कराई जाए। हौसी फौजी तर्जुमान का दीगर ममालिक से मुतालबा। मुहासिर और इमदाद बंदिश के साथ मुज़ाकरात बेमायने हैं। फ़ज़ा से गिराई जाने वाली इमदाद ड्रामा है, मुस्तरद करते हैं। हमास का ऐलान। रहनुमा खलील अल-हैया ने कहा इमदाद पर आमिर बातचीत की तवक्को की जा सकती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है गजा का बहुत आसान हल है। तमाम बेगुमानी को रिहा कर दिया जाए। हमास हथियार डाल दे तो जंग खत्म हो जाएगी। उधर गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी। मजीद 88 फ़लस्तीनी शहीद। भूख से मजीद 6 अफराद दम तोड़ गए। तादाद 133 तक गिरा पहुंची। शहदा की मजबूत तादाद 59,851 हो गई। लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू हलाक हो गया। CCD के मुताबिक हलाक डाकू की शराक वसीम के नाम से हुई। हलाक डाकू वसीम ने मिस्री शाह के इलाके में शहरी को फायरिंग करके जख्मी किया था। लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय पा गया। अमेरिकी सदर ने ऐलान कर दिया। कहा यह मुआहिदा अब तक का सबसे बड़ा तिजारती मुआहिदा है। यूरोपीय मसनूआत पर 15% टैक्स आयद होगा। स्कॉटलैंड में यूरोपीय कमीशन के सरबराह अर्सुला वॉन से मुलाकात में बोले ये मुआहिदा सबके लिए अच्छा होगा। यूरोपीय यूनियन तवानाई शोबे से $750 अरब की खरीदारी करेगा। मजीद $600 अरब की सरमायाकारी होगी।
हमें कोई ये ना बताए पॉलिटिकली कि हमने आफिया सिद्दीकी के लिए कोशिश नहीं की। हमने काउंसलर कोशिश भी की, हमने लीगल कोशिश भी की, हमने इवन क्लेमेंसी की कोशिश भी की कि उनको पार्डन मिल जाए जब जो बाइडन जा रहे थे। लेटर हैज गॉन अंडर माय सिग्नेचर। अमेरिका से मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं, इन ताल्लुकात को चीन से दोस्ती के तनाजुर में ना देखा जाए। नायब वजीर आजम इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानियों से खिताब, कहा मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, मौशी इस्तेकाम आ चुका है, हदफ पाकिस्तान को G20 में शामिल करना है। मजीद बोले डॉक्टर आफिया पाकिस्तान की बेटी हैं, कोई ये ना बताए हमने आफिया सिद्दीकी के लिए कोशिश नहीं की। कश्मीर और फलस्तीन हल तलब तनाज़ा करार। ज़ायरीन ईरान और इराक का सिर्फ फ़ज़ाई सफर कर सकेंगे, सड़क के जरिए सफर की इजाजत नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हुकूमत का फैसला सुना दिया। PIA का 8 से 11 अगस्त तक अरबैन के लिए खुसूसी फ्लाइट्स ऑपरेशन का ऐलान, जरूरत पड़ने पर मजीद परवाजें चलाने का ऐलान किया जाएगा। बानी के बेटे अमेरिका से वापस लंदन चले गए, फैमिली की तरफ से पाकिस्तान आने की तारीख दी गई, ना ही कोई प्रोग्राम। PTI के रहनुमा शेख वक्कास की प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू, कहा बच्चे पाकिस्तान आएंगे तो पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक महंगी चीनी पर बोल पड़े। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बोले शुगर माफिया के मुंहजोर कार्टल्स को लगाम डाली जाए। शुगर मिल मालिकान और मिडलमैन डीलर्स की अक्सरियत का धन गन्ने की काश्तकार का खून चूस कर बढ़ता है। केन कमिश्नर का ऑफिस मजबूत बनाए, तगड़े ब्यूरोक्रेट इख्तियार के साथ तैनात करें। जमात इस्लामी का हक तो बलूचिस्तान मार्च मुल्तान पहुंच गया। शुरा आज लाहौर पहुंचेंगे। अमीर जमात इस्लामी बलूचिस्तान ने कहा कि सूबे की फरियाद लेकर आए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मैच से दस्तबरदार नहीं हो सकते। एशिया कप में पाकिस्तान से मैच शेड्यूल के मुताबिक होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक ACC इजलास में सब तय हो चुका। BCCI जराये के मुताबिक हुकूमती ग्रीन सिग्नल के बाद ही शेड्यूल जारी हुआ। शेड्यूल के बाद भारतीयों को आग लग गई, अपने ही बोर्ड पर बरस पड़े। साबिक कप्तान अजहरुद्दीन ने कहा कि भामी सीरीज नहीं खेल रहे तो दीगर इवेंट्स भी पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए। और जुनूब मगरबी जर्मनी में मुसाफिर ट्रेन पटरी से उतर गई। हादसे में 3 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक ट्रेन में 100 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। हादसे की वजह मालूम न हो सकी, तहकीकात जारी।